बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज बेटे हमारा टॉपिक है डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। सबसे पहले बेटे हमें यह देखना है कि ये पार्शियल प्रेशर क्या चीज होती है। बेटा अगर हमारे पास एक कंटेनर हो और उस कंटेनर के अंदर सपोज दैट तीन गैसेस हैं, लेट्स से हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और CH4 है। सपोज दैट ये तीन गैसेस हैं और तीनों गैसेस इस कंटेनर के अंदर जमा हैं और तीनों गैसेस, हर गैस के मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स ऑफ दिस कंटेनर स्ट्राइक कर रहे हैं, जिससे प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है। तो बेटा हर गैस के मॉलिक्यूल्स अपना अपना प्रेशर जो है वो यहां पर एग्जर्ट कर रहे हैं। तो इस गैस का जो इंडिविजुअल प्रेशर होगा वो पार्शियल प्रेशर कहलाएगा। इस गैस का जो इंडिविजुअल प्रेशर होगा दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। सिमिलरली CH4 जो अपना प्रेशर एग्जर्ट करेगी दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4 और मीथेन गैस। इसी तरह से लॉ क्या कहता है, डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, कि अगर हमारे पास किसी कंटेनर के अंदर डिफरेंट गैसेस हमने इनक्लोज की हो तो हम लॉ की तरफ चलते हैं। लॉ क्या कहता है इस सिलसिले में, द सम ऑफ द प्रेशर exerted by mixture of non-reacting gases enclosed in a container is equal to the sum of partial pressure of all the gases enclosed in that container। यानी अगर हमारे पास, हम कहते हैं कि हमारे पास एक गैस है, सपोज H2 गैस है, तो उसका पार्शियल प्रेशर बेटे हमारे पास होगा PH2। सिमिलरली अगर हमारे पास एक ऑक्सीजन गैस है उसका पार्शियल प्रेशर होगा PO2। अगर हमारे पास CH4 गैस है उसका पार्शियल प्रेशर होगा PCH4। ये तीन गैसेस हैं जो हमने एक कंटेनर के अंदर रखी हुई हैं, उसके ऊपर पिस्टन है, तो तीनों गैसेस अपना अपना इंडिविजुअल प्रेशर एग्जर्ट कर रही हैं। तो जो टोटल प्रेशर होगा अकॉर्डिंग टू डॉल्टन लॉ, total pressure is equal to the sum of the partial pressure of all these gases, for example PH2 plus PO2 plus PCH4। ये बेटे हमारे पास है डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब हम इस टोटल पार्शियल प्रेशर को मालूम करने के लिए हम एक एक्सप्रेशन निकालेंगे कि डॉल्टन लॉ हमारे लिए कैसे हेल्पफुल होता है टोटल प्रेशर ऑफ द गैसेस को निकालने के लिए। सपोज दैट अगर हमारे पास 3 या 4 गैसेस हैं जो नॉन रिएक्टिंग हैं, बेटा कीप इन माइंड कि नॉन रिएक्टिंग गैसेस होनी चाहिए। अगर वो केमिकली आपस में रिएक्ट कर जाएंगी तो फिर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा जी। अब हम कहते हैं, ये बड़ी डेफिनेशन ऐसे ही लिखी रहने देते हैं। हम कहते हैं कि सपोज करते हैं कि हमारे पास कुछ गैसेस हैं, 3 गैसेस हैं। suppose we have 3 gases, suppose that is hydrogen, oxygen and CH4. These are 3 gases.
These three gases are enclosed in a container having volume V and the temperature T. So एक बार बेटे याद रखिएगा कि हर गैस का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो उस गैस के नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है। कंटेनर के अंदर जिस गैस की अमाउंट ज्यादा होगी उसका प्रेशर भी बाकियों की निस्बत ज्यादा होगा। तो हम बेटे चलते हैं कि सपोज वी हैव थ्री गैसेस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड मीथेन गैसेस are enclosed in a container having volume V and temperature T. The partial pressure of all these gases we can write here as P. We know that PV is equal to nRT. ये बेटे हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन है जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी। इसमें से बेटे हमारे पास हम ये पहले ही कह चुके हैं कि वॉल्यूम तो तीनों गैसेस का सेम है, इसलिए वॉल्यूम को जो इसको डिस्टिंक्शन देने की जरूरत नहीं है। आर जनरल गैस कांस्टेंट है, तीनों गैसेस के लिए सेम लेंगे। टेम्परेचर तीनों गैसेस के लिए कांस्टेंट है, सेम लेंगे। तो हमारे पास बेटे दो चीजें चेंज आएंगी, एक P और एक N। तो ये दो चीजें हम ये जब इक्वेशन तीनों गैसेस के लिए लिखेंगे तो बेटे हम ऐसे लिखेंगे, फॉर हाइड्रोजन गैस P H2 V is equal to N H2 R T। अब हमने बेटे R और T और V के साथ हमने H2 को नहीं लिखा, इसका मतलब है कि R, T और V सारी गैसेस के लिए कांस्टेंट हैं। इसी तरह से हम यहां से जब PH2 की वैल्यू मालूम करते हैं तो बेटे हमारे पास आएगा NH2 और RT, इस V को इधर ले जाएंगे तो V हमारे पास इधर आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, इसको बेशक कह लें। उसके बाद नेक्स्ट है नेक्स्ट बेटे हमारे पास है PO2 V is equal to NO2 RT। यहां पर बेटे हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मालूम करना चाहेंगे तो वो आ जाएगा NO2 यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन और साथ में RT ओवर V। ये V बेटे इधर जाकर डिवाइड हो गया। इस इक्वेशन को 1 बेशक कह लें, इस इक्वेशन को आप 2 कह लें। इसी तरह से जब ये इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे CH4 के लिए तो PCH4V इज इक्वल टू NCH4RT। अब बेटा हमारे पास V उधर चला जाएगा तो PCH4 इक्वल टू NCH4RT ओवर V। ये बेटे हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब डॉल्टन लॉ ने बेटे हमें क्या बताया था शुरू में जब हमने इक्वेशन लिखी थी? डॉल्टन्स लॉ सेज दैट total pressure of all the gases which are enclosed in a container is equal to PTV is equal to NTRT। ये बेटे हमने फाइंड आउट करना है एक्चुअली, तो ये इस इक्वेशन को हम प्रूव करेंगे। चलें हम सबसे पहले डॉल्टन लॉ ने जो कहा था कि PT टोटल प्रेशर, इसको भी हम चलें साफ कर देते हैं, इसको एंड पे हम प्रूव करते हैं जी। टोटल प्रेशर PT is equal to partial pressure of H2 plus partial pressure of O2 plus partial pressure of CH4। इनकी बेटे जो हमारे पास वैल्यूज हैं वो पुट करें तो PT is equal to PH2 की बेटे वैल्यू हमारे पास आएगी NH2 RT over V, NH2 RT over V प्लस ऑक्सीजन के लिए NO2 RT over V प्लस NCH4 RT over V। इस इक्वेशन में बेटे हमारे पास RT over V कॉमन आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, RT over V कॉमन आ गया
और साथ में NH2 प्लस NO2 प्लस NCH4। क्लियर बेटा? इस तरह से टोटल प्रेशर हमारे पास आ जाएगा। ये NH2, NO2 और NCH4 यानी कि तीन गैसेस हैं, कंटेनर के अंदर इंक्लोज्ड हैं। तो तीनों गैसेस के टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? यानी कि NH2, NO2 और NCH4 के सारे नंबर ऑफ मोल्स को मिलाएंगे तो ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं RT/V मल्टीप्लाई बाय NT, यानी ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो बेटे हमारे पास जो टोटल प्रेशर आएगा, अगर हम उसको इक्वेशन के हिसाब से मालूम करना चाहें तो हमें गैसेस का जो कंटेनर है उसमें हमने R की वैल्यू लेंगे, हमें टेम्परेचर मालूम होना चाहिए, हमें उस कंटेनर का वॉल्यूम मालूम होना चाहिए और हमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स मालूम होने चाहिए। तो हम यहां पुट करेंगे तो हमारे पास टोटल प्रेशर आ जाएगा। बुक वाले ने एक और इसकी फॉर्म लिखी है, PTV इज इक्वल टू NT/RT। पेपर में बेटा ये क्वेश्चन आता है कि डिफाइन डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, कैलकुलेट द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस। इस तरह से बेटा ये क्वेश्चन आता है। तो आपने पहले इसकी डेफिनेशन करनी है, फिर इसकी एक जनरल एग्जांपल आपने लिखनी है। जनरल एग्जांपल लिखने के बाद फिर आपने लिखना है इसकी एक्सप्लेनेशन में, दैट कंसीडर वी हैव थ्री गैसेस, सपोज दैट H2O2 and CH4 are enclosed in a container. That container has a volume V and the temperature of that container is T. Then according to general gas equation that we can calculate the individual partial pressure of all the gases as. फिर आपने इस तरह से इनके इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर निकालने हैं। फिर बेटे आपने इस इक्वेशन के अंदर इसको पुट करना है और ये वैल्यू आपने निकाल देनी है। तो इस तरह से बेटे हम डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का आपका ये वाला हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा बेटे इसका एक और हिस्सा आता है पेपर में और वो इस तरह से है कि हमने इंडिविजुअल गैस का पार्शियल प्रेशर इंडिविजुअल गैस का प्रेशर मालूम करना है। यानी कि हमने एक सिंगल गैस का पार्शियल प्रेशर हम कैसे मालूम कर सकते हैं मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस से। अभी जो हमने पढ़ा था उसमें था कि मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस था और उसका हमने टोटल प्रेशर मालूम करना था। लेकिन बेटे अब क्या है, अब का जो हम नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है उसमें है कि मिक्सचर ऑफ गैसेस है, उसमें से इंडिविजुअल गैस का पार्शियल प्रेशर हम कैसे मालूम कर सकते हैं। तो बेटे इसके लिए हम लिखेंगे कि कंसीडर करेंगे हम कि दो गैसेस हैं, एक गैस सपोज दैट A है और दूसरी गैस है हमारे पास सपोज दैट B गैस है। दोनों गैसेस एक कंटेनर के अंदर बंद हैं जिसका वॉल्यूम है V और उसका टेम्परेचर है T। अब बेटे इन दोनों गैसेस का जो पार्शियल प्रेशर है वी कैन रिप्रेजेंटेड दैट पार्शियल प्रेशर बाय PA और P गैस B का एस PB। ये बेटे हमारे पास वैल्यूज हैं जो यूज होंगी। वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, जनरल गैस कांस्टेंट R वो भी ऑब्वियसली कांस्टेंट ही रहेगा। तो गैस A का पार्शियल प्रेशर जो हम लेंगे वो PA से रिप्रेजेंट करेंगे, गैस B का पार्शियल प्रेशर PB से बेटे हम रिप्रेजेंट करेंगे जी। अब हम बेटे आगे लिखते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A। तो जनरल गैस इक्वेशन बेशक पूरी लिख सकते हैं, PV इज इक्वल टू NA/RT। यहां से पार्शियल प्रेशर A का निकालेंगे तो हमारे पास आएगा PA इज इक्वल टू, या इसको आप ना भी यहां से निकालें PB के लिए लिख लें और PB V इज इक्वल टू NB/RT। इसको बेटे आप इक्वेशन नंबर 1 कह लें, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें। अब हमारे पास एक जनरल गैस इक्वेशन दोनों गैसेस को मिक्सचर के लिए है, वो क्या होगी अभी हमने निकाल के आए थे, PTV इज इक्वल टू NT/RT। ये बेटा इंडिविजुअल के लिए हमने लिखी और ये टोटल के लिए लिख दी। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड इक्वेशन 1
बाय इक्वेशन नंबर 3। कैसे बेटे? हम परसेंटेज निकालते हैं ना अपने मार्क्स की, कि इतने मार्क्स ऑब्टेन किए डिवाइड बाय टोटल मार्क्स। तो इसी तरह से हम ये इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर के लिए है, इंडिविजुअल गैस के प्रेशर के लिए है, उसको डिवाइड कर देंगे टोटल पे। तो बेटे हमारे पास क्या बनेगा? पी ए वी इज इक्वल टू एन ए आर टी। इसको बेटे हमने डिवाइड किया जब पी टी वी ओवर एन टी आर टी से। इस साइड को बेटे इस साइड से डिवाइड कर दिया, इस साइड को इस साइड से डिवाइड कर दिया। बेटे v से v कैंसिल हो जाएगा, आर टी से आर टी भी कैंसिल हो जाएगा। आंसर हमारे पास आएगा पी ए ओवर पी टी इक्वल टू एन ए ओवर एन टी। यहां से बेटा हम पी टी को यानी कि टोटल प्रेशर को इस साइड पे ले जाते हैं, तो बेटा हमारे पास इंडिविजुअल क्या आएगा? पी ए विल बी इक्वल टू, पी टी को इस तरफ ले जाएं, दैट विल बी इक्वल टू एन ए ओवर एन टी मल्टीप्लाई बाय पी टी। क्लियर बेटा? अब बेटे हमारे पास ये गैस ए के लिए आ गया। इसी तरह से गैस बी के लिए हम लिखेंगे तो उसको बेशक आप डायरेक्टली भी इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि बार बार आपको ये प्रोसीजर करने की गैस बी के लिए जरूरत नहीं है। इसी से आप लिख सकते हैं सिमिलरली लिख के, सिमिलरली पी बी इज इक्वल टू एन बी ओवर एन टी मल्टीप्लाई बाय पी टी। तो बेटा ये गैस ए का पार्शियल प्रेशर आ गया, ये गैस बी का पार्शियल प्रेशर आ गया। अब हम बेटे अगर अपने मार्क्स निकालते हैं, सपोज दैट हम केमिस्ट्री के मार्क्स की परसेंटेज मालूम करना चाहते हैं हम अपने टोटल मार्क्स से, तो हम क्या लिखते हैं? केमिस्ट्री के मार्क्स ऊपर आ जाएंगे, डिवाइड बाय टोटल मार्क्स आ जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो वो केमिस्ट्री के मार्क्स की परसेंटेज निकल आती है टोटल नंबरों में से। ठीक है, इसी तरह से अगर हम 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं तो एक पॉइंट में आंसर आता है, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। इसी तरह से बेटा ये देखें, अगर हम सपोज दैट ये गैस बी के नंबर ऑफ मोल्स हैं डिवाइडेड बाय टोटल हैं, अगर इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये परसेंटेज निकल आती है। और अगर हम 100 से मल्टीप्लाई ना करें एन बी को, यानी कि सपोज दैट एन बी हमारे पास है कि 5 है, सपोज दैट 5 एटमॉस्फेयर है, जितना भी है, और एन टी जो है वो हमारे पास सपोज दैट 8 है, तो एक आंसर आएगा जो कि फ्रैक्शन में होगा, 0 पॉइंट समथिंग में होगा, 1 से कम होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर हमेशा टोटल का ज्यादा होगा। तो बेटा इससे जो फ्रैक्शन में आंसर आएगा दैट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स करेंगे तो एक फ्रैक्शन में आंसर आएगा, उसको बेटे हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और दैट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए। इसी तरह से अगर हम एन बी ओवर एन टी करें तो दैट विल बी इक्वल टू एक्स बी, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। जिस तरह से सारे परसेंटेजेस को इकट्ठा करें तो दैट विल बी इक्वल टू 100, इसी तरह से सारी मोल फ्रैक्शंस को प्लस करें तो वो इक्वल टू 1 हुआ करती हैं। तो बेटे यहां पर अगर हम इसको पुट करें इन वैल्यूज को, तो हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए आएगा एक्स ए मल्टीप्लाई बाय पी टी, यानी कि इसकी जगह पे बेटे हमने एक्स ए पुट कर दिया। इसी तरह से फॉर गैस बी इक्वल टू एक्स बी मल्टीप्लाई बाय पी टी, और इसके बाद एंड पे लाइन पे आपने लिख देना है वेयर एक्स ए एंड एक्स बी आर द मोल फ्रैक्शंस ऑफ गैस ए एंड गैस बी respectively, so their sum will be equal to unity, यानी कि XA plus XB करेंगे, XA plus XB करेंगे, that will be equal to 1. Okay, this is the end of our lecture. Thank you very much.